में आप सीखें तो ज़रूर मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों को, लेकिन शायद आप लोग नहीं डाल पाते हैं। तो कुछ भी चीज़ है तो नहीं, एक आध पॉइंट आप लोग सब डालिए, क्योंकि हमें सबको मिलकर के सबका शऊर जगाना है हमें, है ना। क्योंकि मैं जैसे बार-बार मैं कहती हूँ ग्रुप में इतने सारे लोग हैं बट लोग आते नहीं हैं। देखिए अभी भी कितने कम लोग आए हैं, इसलिए मैंने आज थोड़ा-सा लिखा और मैं इंशाल्लाह आज आपको उसका सुलह हुदैबिया का मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगी हज़रत उमर का, जिस वाक़ये की वजह से अल्लाह के रसूल पे सूरह फतह नाज़िल हुई थी और पूरा एंटायर चैप्टर अल्लाह के रसूल पे सिर्फ हज़रत उमर के लिए नाज़िल हुआ था, है ना। 29 आयत है और 4 पेजेस की है ये जो सूरह है। पूरा सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हज़रत उमर जो थे वो थोड़ा उसमें आ गए थे, मतलब ग्रीफ में, दुख में, कि हम हक पर नहीं है क्या, हम मतलब सच के लिए हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी। तो आज मैंने इसलिए क्वेश्चन भी लिख दिया उस पे कि व्हाई डोंट यू कम टू अटेंड द क्लास, क्यों नहीं आते, किसने रोका है, नफ्स ने रोका, शैतान ने रोका, या दुनिया की डिस्ट्रैक्शन ने रोक रखा है। 3 चीज़ें ना जो हमें बार बार इस चीज़ से रोकती हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ये सब लोगों को, क्योंकि देखिए जो भी अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आता, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 बातें बताऊंगी कि कुरान जो है वो लाइट है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई रोशनी है। रोशनी जो है वो डार्कनेस अस्सलाम वालेकुम मैम, थोड़ी आपकी वॉइस लो आ रही है, सॉरी। ओके, वॉइस मेरी लो आ रही है। ओके, आप बताइए, आप ठीक है मेरी आवाज़? यस मैम, अभी ठीक है, शुक्रिया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कुछ बातें बताऊंगी, आप लोग प्लीज एक एक पॉइंट बना के ना, ऐसा नहीं कि आप अभी डालिए, कल सुबह फजर के बाद, असर के बाद, जब भी मौका मिले तो आपको लगे आपने कुछ सीखा है, तो ये ग्रुप है जहाँ पे आप इस्लाम को प्रोपोगेट कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं लेकिन और जिसके अंदर इतने सारे लोग हैं वो नहीं सुन रहे, बट वो पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ तो वो पढ़ते भी हैं। तो आपको एक पॉइंट बना के जो भी आपने नया सीखा जरूर डालिए, कि जिस तरह कुरान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक कुरान में ही कि तो कुरान जो है रोशनी है, तो रोशनी जो है वो किसका अपोजिट होता है, वो डार्कनेस का। तो देखिए जब तक हमारी जिंदगी में अंधेरा है, जहाँ कहीं भी अंधेरा है, हमें कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। और जैसे ही रोशनी आती है हमें सब दिखना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, कमरे के अंदर आप आए, पूरा कमरा अंधेरा से भरा हुआ है, जैसे आप लाइट जलाते हैं ना, आपको एक एक चीज दिखनी शुरू हो जाती है, कहाँ सोफा है, कहाँ बेड है, कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे क्या रखा है। फिर आप सबल सबल के चलते हैं, अंधेरे में आपको पता ही नहीं कहाँ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, क्या चीज आ रही है। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। इसमें मैं कुछ 2-4 बातें बताऊंगी, आप जरूर डालिए, कि जिस तरह दुनिया में लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, लाइट और वाटर। तो कुरान जो है वो लाइट और वाटर है। अल्लाह ताला ने ही मिसाल दी है कुरान में कि बारिश किसकी मिसाल, जैसे बारिश की मिसाल है, पानी की यानी, है ना। और जिस तरह पानी हर एक को चाहिए, पानी के बगैर नहीं रह सकता, इस तरह इंसान जो है इस कुरान के बगैर जिंदगी गुजारेगा तो उसकी जिंदगी मीनिंगलेस है ना। और इसकी मिसाल कुरान की रोशनी की तरह है ना, फुरकान कहा गया है इसको, हिदायत की किताब, मतलब रोशनी की किताब कहा गया है। तो जब तक इंसान की जिंदगी में रोशनी नहीं होगी तो वो डार्कनेस में अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहा है। तो कुरान से ही रोशनी मिली है, कुरान से ही हमको पानी मिलेगा। यानी 2 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट हमारी लाइफ के लिए, वो कुरान है। तो लोगों को बताइए, आप इनको मतलब लिखिए कुछ ना कुछ। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने एक मच्छर की मिसाल दी है ना, मैंने मच्छर के बारे में नहीं बताया था आपको, कि देखिए जानना भी जरूरी है हमको कुछ चीजें, कि साइंटिफिक रिसर्च क्या है। कि देखिए मच्छर के बारे में बताया कि अल्लाह ताला एक मच्छर की मिसाल दे रहा है ना। तो यहूदी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा रब जो है वो एक छोटे से कीड़े की भी मिसाल दे रहा है, मतलब मच्छर की मिसाल। हम तो बड़ी किताब समझते थे इसको, इसमें बड़ी बड़ी बातें होंगी, ठीक है। तो देखिए मच्छर के बारे में आता है कि मच्छर की आज साइंस डिस्कवर कर रही है, और डिस्कवर करके क्या बता रही है कि एक छोटे से मच्छर जिसको अल्लाह ताला फरमाए तो मच्छर भी पैदा नहीं कर सकते, इसके बारे में कि इसकी जो मतलब 100 आंखें होती हैं इसकी। पेपर दूसरी ओके। तो मच्छर के बारे में देखिए, इतना छोटा सा मच्छर होता है, देखिए कितना छोटा मच्छर होता है, और इसकी आंखें होती हैं कितनी, 100 आंखें होती है, देखिए 100 आंखें। और वो मच्छर जो है वो पूरी आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है मच्छर। हम तो बस आगे देख पाते, पीछे नहीं, वो चारों तरफ देख सकता है मच्छर। और मच्छर के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो अंधेरे में भी देख पाता है, ठीक है। मच्छर अपने अंडे जो है पानी के अंदर नीचे देता है, पानी में,
اور کس طرح اس کے انڈے وائٹ سے بلیک ہوتے ہیں, اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے وہ انڈے بلیک کر لیتا ہے جسے کہ اس پر اٹیک نہ کیا جائے. کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے, گرو کرتا ہے, تو کس طرح اس کا سر کو پانی سے وہ سیو کرتا ہے انڈے کس طرح. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے. مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی مچھر کی جوں کہا جاتا ہے, یعنی ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو مچھر کی جوں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, بڑی بیماریاں. اور اس کا بھی پورا اپنا ایک پورا جیسے ایک ہیومن کا پورا ہوتا ہے اندر کے آرگنز, اس طرح اس کی بھی پورا ایک سسٹم ہے, اندر لائف سسٹم ہے. تو اور اس کے علاوہ مچھر کتنے سارے انڈے, ایک چھوٹا مچھر 300 انڈے دیتا ہے ایک ساتھ 300 انڈے. سوچیں نا, ایک چھوٹا سا مچھر جس کو سائنس ڈسکور کر رہی ہے, وہ میرا رب جس نے مطلب ایک چھوٹے سے مچھر سے بھی ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں نا, کہ ایک مچھر کے بارے میں. خیر یہ پچھلی بار میں نے اور کچھ بتانا تھا, کچھ اور بھی, بٹ میں بتا نہیں پائی. چلیے آج انشاءاللہ ہم کرتے. دیکھیے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت جو ہے, اگر اس کے اوپر سنگل آیت کے اوپر اگر ہم پونڈر کریں, غور و فکر کریں, تو ہم اس پہ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں صرف ایک آیت کے اوپر. اور اس کے اوپر 1000 پیجز لکھے جاتے ہیں, اور لکھ بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہیں, اگر ایک ہی آیت کے اوپر, ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کیا جائے تو چیپٹرز تیار ہو سکتے ہیں, کئی چیپٹرز. جیسے فار ایگزامپل فوٹوگرافر جو ہے وہ ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو اس کو سب نیچے کے پہاڑ, جھرنے, پانی سب نظر آئے گا. اور جیسے جیسے وہ زوم کرتا جائے, نیچے جاتا جائے اس کی نیچے کی طرف, تو ایک ماؤنٹین سے پیڈل, ایک ٹری کے اوپر مطلب پلانٹ کے اوپر, فلاور کے اوپر اس کی پیڈل, تو ماؤنٹین سے پیڈل کی طرف اگر زوم آؤٹ کرتا ہوا جائے تو کیا ہوگا, اس میں ایک دم ایک پیڈل کے اوپر ہی صرف کیمرے کو کر لے, وہ زوم کر لے, تو پیڈل میں بھی کتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ایز اٹ از قرآن ہے. قرآن پورا جو ہے اس میں ایک آیت کے اوپر بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے قرآن کے اندر. تو انشاءاللہ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی, جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تیرے رب نے کہا, کیا فرشتوں سے کہا, میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. دیکھیے پہلے 3 گروپ کی بات ہو رہی تھی, 3 گروپ کو بتایا گیا کہ کون سے 3 گروپ ہے نا, میں نے بتایا تھا نا آپ کو, مومن ہیں, منافق ہیں اور کافر. کس طرح 3 گروپ کی بات کی, ایکسپلین کیا گیا. پھر عبادت کی دعوت دی گئی, سورہ بقرہ میں عبادت کی, ہیومینٹی کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. پھر پرپس بتایا گیا, تمہارا مقصد کیا ہے زمین پہ. اس کے بعد رسالت بتائے گی کہ رسالت تمہارے, دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسا نہیں کہ آپ کو بنا کے چھوڑ دیا, نہیں, ہماری سب چیزوں کا خیال رکھا, بنا کے دنیا میں بھیجا بھی, ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ساری چیزیں دے دی. اس کے علاوہ صرف اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ رسالت بھی دے دی کہ دیکھو تم جیسے کچھ بھی ہم خرید کے لے کر آتے تو مینول آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مطلب رسالت, یہ نہیں کہ مطلب ہمیں اکیلا چھوڑا, بلکہ ہمارے ساتھ جیسے کوئی بھی موبائل خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مینول آتا ہے نا, ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی مینول بھیجا ہے, قرآن بھیجا ہے کہ دیکھو اس کے اندر تمہاری زندگی میں کچھ خرابی آئے یا کس طرح زندگی کو چلانا ہے, وہ بھی لے کے بھیجیے. اللہ کا بہت بڑا رحم ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کریشن, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کریشن تیار کری, کب بنائی, اس کا واقعہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیے میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, جانشین بنانے جا رہا ہوں زمین پر. دیکھیے خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں بااختیار. خلیفہ ہوتا ہے بااختیار, یعنی مطلب اللہ نے کہا کہ میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں اور میں اس کو پھر فری ول دے دوں گا, اس کی مرضی ہے, چاہے تو اچھے کام کرے چاہے تو برے. آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے فری ول, چاہے تو ہم اچھے کام کرے چاہے تو برے کام کریں, ٹھیک ہے. لیکن اب فرشتے دیکھیے, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے فرشتے جو ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس مخلوق کے بارے میں, انسان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ اللہ کی سنت ہے, کچھ بھی چیز آپ کریں تو لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ لوگ کو کوئی کویشچنز ہو تو بتا دیں اور آگے پھر پرابلمس نہ ہو کس طرح کی, کہ ان کے کویریز کو یہیں پہ ہی بتا دیا جائے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ اتجعل, کہ اللہ تعالیٰ آپ, کیونکہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو بھیجا تھا, انہوں نے بہت خون ریزی کی نا, تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب آپ مطلب کیا بنانے جا رہے ہیں, اس میں وہی جو خون بہائیں گے جیسے پہلے بہایا نا, تو ونحنو, کیا ہم کم ہیں آپ کے لیے, ہم نسبح, آپ کی تسبیح کرتے ہیں, حمد بھی کرتے ہیں, ونقدس لک, ہے نا, مطلب پاکیزگی بیان کرتے ہیں. دیکھیے اس میں 2 ورڈ آئے, سبح اور حمد.
हम्द के बारे में मैं सूरह फातिहा में बता चुकी हूँ। हम्द के 2 महीने होते हैं, एक तारीफ नहीं होता बल्कि शुक्र भी होता है। हम आपका शुक्र और तारीफ भी करते हैं, और सब्बाहा हम मतलब आप कहिए झुकते भी हैं, आपकी इबादत भी करते हैं, फिजिकली भी इबादत करते हैं, दिल से भी करते हैं, जबान से भी करते हैं। तो हम तो आपकी दोनों तरीके से इबादत करते हैं, हम क्या कम है? तो अल्लाह ताला ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। तो इससे पता चलता है फरिश्ते अक्लमंद और बाशऊर होते हैं, यानी आपके कंधे पे और मेरे कंधे पे जो बैठे हैं वो अक्लमंद फरिश्ते हैं, और बाशऊर भी हैं, उन्हें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं कैसे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। और इंक्वायरी करी तो तो इससे ये भी पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह ताला ने कहा काला काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ मा ला तालमून, तुम नहीं जानते, ठीक है। यानी सिर्फ जमीन पे फसाद करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे भी लोग आएंगे, अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, जो तुमसे भी ज्यादा आगे होंगे। और देखिए इसमें ये भी बताया गया इल्म की वजह से इंसान की जो इबादत, सबसे बड़ी इबादत जो है ना, इल्म हासिल करना भी है, इल्म हासिल करना, क्योंकि इल्म के बगैर जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करेगा। तो इल्म सबसे पहले बड़ी इबादत है, और इल्म के बेस पर ही आदम को फौकियत जो है वो इल्म के बेस पर एंजल्स, फरिश्तों से ज्यादा दी गई है, कि जब ये आएंगे फरिश्ते जो हैं, इंसान जो हैं, तो ये खैर भलाई का काम करेंगे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा ना, एंजल्स को नहीं। मुझे एक क्लास ले रही हूँ, नहीं पता मुझे क्लास कोई बात नहीं, एक मिनट में जरा 2 मिनट के लिए रुकिए आप लोग जरा, मैं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, बिल्कुल नहीं आ रही है। उनका भी म्यूट है आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, तो देखिए इल्म की मतलब इल्म जो है वो इबादत है, इल्म के बगैर जो भी अमल किया जाएगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मिनट, एक्चुअली बेबी मेरा रो रहा है, मैं भी इसको जरा भेजने का इंतजाम करती हूँ, एक मिनट।
ओके अस्सलाम बाजी वालेकुम। योर वॉइस अगेन। हाँ वालेकुम आ रही है अस्सलाम। वॉइस, आ रही है मेरी, आ रही है? अभी आ रही, अब भी आ रही है। हाँ ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो देखिए तो इससे पता चलता है इल्म इससे कि आदम की फौकियत जो है, आदम अलैहिस्सलाम की फौकियत वो इल्म की वजह से फरिश्तों के साथ, फरिश्तों से ज्यादा है ना। यानी अगर हम इल्म हासिल करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आ रही है आ रही है तो आने दो, तक आने दो, आ रही चले जाओगे। ठीक है, तो आदम की फौकियत, आदम अलैहिस्सलाम की इल्म की वजह से फौकियत थी ना, कि फरिश्तों को कहा गया कि भाई तुमको सजदा करो। तो यानी आज हम भी इल्म हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में ही इज्जत अता करेगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस आयत के बारे में बाइबल में भी कुछ मेंशन है, लेकिन बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है और हमारा कुरान जो है उसकी रोशनी से वजाहत कर देता है। देखिए बिब्लिकॉन अगर उसमें देखेंगे आप, उसमें है कि एक पेड़ था जो ट्री ऑफ गुड और इविल का पेड़ था। तो शैतान ने वहां पे उनके सामने आया और वो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो स्नेक की स्किन पहने हुए थे, जो बाइबल में लिखा है स्नेक की स्किन पहने हुए थे। ठीक है, और शैतान उनके पास आया और उसने आपसे कहा कि ये तुम हेवनली क्रीचर बन जाओगे, यानी अगर तुम इस पेड़ की ट्री ऑफ इविल और गुड, एविल और गुड, इसका अगर तुम फल खाओगे तो। ठीक है, और उन्होंने खा लिया वो, जिससे अल्लाह ताला बहुत मतलब गुस्से में आया, रेज, और अल्लाह ताला ने उनको पनिश किया। और उस पनिशमेंट किसकी वजह से, कि हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया, हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा और आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर के पेड़ का वो तोड़ के दोनों ने खाया। ठीक है, और उसके बाद इस ये पनिशमेंट जो है ये औरत ने क्योंकि बहकाया था मर्द को, और ये बचपन में मैं भी सुनती आई हूँ कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहकाया था आदम अलैहिस्सलाम को। तो इसकी पनिशमेंट औरत के ऊपर ये है कि वो एवरी मंथ शी ब्लीड्स। ठीक है, और उसको मैन उसके ऊपर पावर भी करेगा, और वो जब बच्चा पैदा करेगी तो बहुत ज्यादा पेन में है ना, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ सिन, ये उसके गुनाह का वो होगा हर औरत के ऊपर। तो देखिए अगर हम देखें तो मतलब ये सेंसलेस बात है ना, मतलब गुनाह अगर कोई करे तो उसकी सजा सारी औरतों को क्यों मिलेगा। तो हव्वा अलैहिस्सलाम को दोषी, जबकि कुरान इसके बारे में साफ क्या कहता है कि दोनों ने गुनाह किया। अभी आप जैसे आयत में आगे बताऊंगी कि दोनों ने गुनाह किया, दोनों ने माफी मांगी, अल्लाह ताला ने दोनों को माफ कर दिया। ठीक है, और दुनिया में पनिशमेंट के तौर पे बिल्कुल नहीं भेजा, और दुनिया में जो औरत है वो ब्लीड करती है नहीं, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और मर्द उसके ऊपर पावर करेगा, ऐसा भी नहीं है, और क्यों गुनाह का प्राइस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी बाइबल में बहुत ही गलत बातें मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ मंसूब करके बोलते हैं, जबकि ऐसा ऐसा नहीं है। तो है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो है वो सही इल्म हासिल करें। देखिए बचपन में बहुत सारी चीजें मैंने बचपन में बहुत सारी बातें हम सुनते थे, ये कुरान नहीं पढ़ा तो यकीन करना पड़ता था जो भी बड़े लोग कहते थे। ठीक है, तो हमको अब कुरान से जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो अल्लाह ताला है कि जब वो कहा कि जमीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कि फरिश्तों ने कि शुक्र के साथ तस्बीह और आपकी पाकी बयान कर रहे हैं, है ना। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। देखिए इसके लिए एक मैं शख्स की स्टोरी और सुनाती हूँ आपको। एक यूएस में एक शख्स था जो एक एक्चुअली मेरे घर में मैं अकेली हूँ, कोई लेके जा रहा है तो देखो। तो देखिए एक आदमी था, वो उनके उनके बारे में जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, उन्होंने, तो उनके बारे में आता है कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। उनकी मदर जो थी वो कैंसर पेशेंट थी और बहुत तकलीफ में थी। उन्होंने अपनी 16-17 ईयर्स के थे वो माँ को बहुत तकलीफ में देखा, और 16-17 ईयर्स से वो कहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो मतलब ड्रिंक करते थे, और आकर के बाहर की कंट्री का है, यहाँ का नहीं है, और वो आकर के मेरी मदर को भी बहुत अब्यूज करते थे, मारते थे, और मुझे भी बहुत मारते थे सब। बचपन में एक बच्चे के सामने उसकी माँ को मारा जाए और उसको भी मतलब अब्यूज किया जाए, बच्चे को भी मारा जाए, तो बच्चे के जहन में क्या होता है ना, तो एक सैडनेस है ना, ग्रीफ उसके दिल में। तो वो कहते हैं कि जिंदगी, मुझे लगता था कि एक बहुत ही सैड लाइफ है ये, बहुत ही बुरी जिंदगी है। तो ये जिंदगी पता नहीं ऊपर वाले ने, मतलब मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। तो बाइबल में उन्होंने ये सब पढ़ा, तो अच्छा, तो मतलब आदम अलैहिस्सलाम भी मतलब ने भी गुनाह किया, उनकी हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह किया, जो उनकी बाइबल में लिखा है। तो सबने गुनाह किया, हाँ, और हम भी मतलब औरत को भी तक पनिश किया जा रहा है, और सब तरफ मतलब वो देखते थे कि आसपास सब तरफ क्या हो रहा है। तो वो 16-17 साल के तो बोले कि ना, मैं सोचता था कि जिंदगी जो है ना ये तो बिल्कुल मतलब
बेकार है, बेमानी जिंदगी है, फिर हमें भेजा क्यों? तो कहते हैं कि 16-17 साल मतलब का था मैं, उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मतलब दुख के साथ गुजारने लगा। और फिर कहते हैं किसी ने मुझे कुरान दिया गिफ्ट में, तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब आप और हम जो हैं सबको हदिये में कुरान की किताब दे, ट्रांसलेशन दे, क्योंकि अरबिक तो जानते नहीं है नॉन मुस्लिम्स, तो उनको ये हदिया दे तो सबसे पहले कुरान, कुछ भी दें एक कुरान ट्रांसलेशन का ज़रूर रख करके दें, इसलिए कि कभी पता नहीं कब कौन सा खोले और पढ़े तो पता नहीं वो हिदायत पाए दे, तो कितना बड़ा इनाम है आपके और मेरे लिए। तो ज़रूर दे, इस चीज़ से हम बहुत शर्माते हैं, लेकिन बिल्कुल मत शर्माइए। आपके अपने डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर, उनके पास जाइए, उन्हें कुरान देकर आइए, या आपके अपने दोस्त हैं जो भी हैं उनको दीजिए, ट्रांसलेशन दीजिए और पढ़ेंगे ज़रूर, अल्लाह ताला अल्लाह दिखाएगा रास्ता उनको। तो शख्स कहता है मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे कुरान दिया, मैंने तो साइड में ला के रख दिया, घर में ला के रख दिया, तो मैंने पढ़ा भी नहीं, बहुत टाइम तक वो घर में रहा। बोले जब मैं 26-27 ईयर्स का हो गया तो उसके बाद मैंने कहा चल, एक दिन बैठा बोर हो रहा था कि क्या किया जाए क्या किया जाए, अचानक उसकी किताब पे, कुरान की बुक पे नजर पड़ी, तो कहते हैं मैंने उठाई वो बुक और उठा के कहा चले पढ़ के देखो ये क्या है, ये मुस्लिम्स और इसके बारे में सुनता रहता हूँ, क्या है इस किताब में लिखा क्या है, पढ़ के देखूं मैं। तो कहते हैं कि मैंने पढ़ के देखा उस किताब को, सूरह फातिहा को पढ़ा, तो पढ़ा बस ठीक है, समझ कुछ नहीं आया, ठीक है हाँ ओके ये है ये। फिर उसके बाद सूरह बकरा मैंने पढ़ना शुरू करा, तो सूरह बकरा कहते पढ़ा मैंने, स्टार्टिंग में जब इस आयत पे पहुंचा, वही क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो कहते मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा अरे ये जो ऑथर है लिखने वाला, यानी अल्लाह ताला को बोले ये जो ऑथर है थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये ऑथर जो है नाज़ुबिल्लाह, मतलब किसी ने पता नहीं था तब, तो ये ऑथर बहुत कंफ्यूज है और ये सैड स्टोरी को बड़ा हैप्पी स्टोरी बना के लिख रहा है इसमें। वही क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, दुनिया में मैं एक जानशीन बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने आगे आयत पढ़ी, क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, जैसे फरिश्तों ने कहा जमीन पे, मतलब क्या आप जमीन पे किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले जो निजाम को बिगाड़ देंगे, खून खराबा करेंगे? तो वो कहते हैं ये आयत पढ़ते मैंने बोला एग्जैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ कि जमीन पे तो सिर्फ खून रेजी करने वाले लोग हैं, सिर्फ फसाद करने वाले लोग हैं, फिर क्यों बनाया इस मतलब ऊपर वाले गॉड ने, सुप्रीम पावर ने इस दुनिया में, ठीक है। और फिर फरिश्तों ने कहा कि वनानु सब्यो, मतलब तो अल्लाह ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि हम हमद करने के लिए कम है क्या? तो वही बोले कि जब क्या जरूरत थी बनाने की, जमीन पे क्यों भेजा? वो अपने फादर को याद किया, जिन्होंने जुल्म किया उनको याद करा कि ये सब तो बस दुनिया में फसाद करने आए थे, तो क्यों बनाई? जमीन बनाने का मकसद क्या है? फिर क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो वो बोले अच्छा, वो शख्स कहता है मैंने ये आयत पढ़ के कहा अच्छा क्या बात है जो अल्लाह जानता हम नहीं जानते, हमें भी पता चले, ऐसी क्या बात है, चलिए आगे पढ़ के देखता हूँ मैं जरा इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। तो वो आगे पढ़ने लगे, तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आगे देखिए, आगे देखिए वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहु, आयत नंबर 30 की नहीं आयत 31, अब आयत देखिए 31, वअल्लमा आदमा अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति, ठीक है। फिर इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने पेश कहा कि अगर तुम्हारा ख्याल सही है, यानी तुम्हें लगता है फरिश्तों को कि जो बनाया था पहले वो फसाद कर रहे थे, तो क्या जरूरत है इनको बनाने की, ठीक है, तो निज़ाम बिगाड़ देंगे, तो जरा इन चीजों के नाम बताइए। यानी इससे इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बताया इल्म के बारे में, इस आयत में इल्म के बारे में पता चलता है कि एक इंसान को जब अल्लाह ताला ने नॉलेज दी, ठीक है, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुमको सिखाऊंगा, जैसे आदम को सिखाया ऐसे तुम लोगों को जमीन पे भेजा, तो तुमको मैं सिखाऊंगा जमीन पे रहना कैसे है ना, ठीक है, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, उस नॉलेज की बेस पे तुम डिस्कवर करोगे, ठीक है, और तुम एक लर्नर बनोगे, सीखने वाले बनोगे, और फिर उसके बाद तुम जब तुम सीखने लगोगे फिर उसके बाद तुम अपनी जिंदगी गुजारना, है ना, यानी इंटेलेक्चुअल तुम्हें दिया जाएगा और उसके बेस पर तुम्हें जिंदगी, नॉलेज के बेस पर तुमको जिंदगी गुजारनी है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज दी, यानी उनको बताया गया चीजों के नाम, बहुत सारी चीजों के नाम, दुआएं सब बताई गई, तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा आदम बताओ, फरिश्तों के सामने कुछ चीजें रखी और कहा इनके नाम बताओ, फरिश्तों को नहीं मालूम था क्योंकि फरिश्तों को पता ही नहीं जमीन पे अब क्या होने वाला आगे, तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, यानी हमको बनाया, और हमारे साथ साथ हमारी हिदायत की पैरवी भी की ना, किताब भी साथ में भेजी, किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बताई चीजें, इनके नाम, तो उन्होंने नाम बताया, तो क्या बोले वो सुब्हानका, जल्दी से उन्होंने क्या करा, कबूल कर लिया अपनी गलती को कि अल्लाह कि हम तू पाक है।